मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने महिलाओं को 1090 वुमेन पावर लाइन की पावर एंजल्स को विशेष पुलिस अधिकारी का दर्जा दिया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नए ऑफिस लोक भवन में हुए इस कार्यक्रम के दौरान 450 छात्राओं को परिचय पत्र वितरित किए। साथ ही 25 पावर एंजल्स को विशेष पुलिस अधिकारी का परिचय पत्र दिया गया। यूपी में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों और अत्याचारों को देखते हुए इसे एक बड़े कदम के तौर पर माना जा रहा है। उम्मीद जाहिर की जा रही कि पावर एंजल्स के जरिए महिलाओं पर बढ़ रहे अपराधों पर कुछ हद तक काबू पाया जा सकेगा। जब हम बात करें सुरक्षा के साथियों के, विमेन पावर लाइन के जरिए महिला सशक्तिकरण की आवाज बुलंद करने वाली यूपी सरकार अब इसके बाद पावर एंजल्स को उन महिलाओं की आवाज बनाने जा रही है जिनकी आवाज अपनों के बीच में ही दब कर रह जाती है, कभी शर्म की वजह से तो कभी दहशत की वजह से। लेकिन कैसे बनेगी ये शक्ति परियां महिलाओं की शक्ति और कैसे होगी इससे महिला अपराध में कमी, दिखाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में खराब कानून व्यवस्था को लेकर घिरी यूपी सरकार की उपलब्धि विमेन पावर लाइन आज महिलाओं की वो ताकत बन चुकी है जिसने न सिर्फ छेड़खानी और शोषण को लेकर महिलाओं की समस्याएं दूर की हैं, बल्कि वो मंच भी दिया है जहां पर परिवार, समाज और दफ्तर में उनके साथ हो रहे दुराचार को लेकर अपनी बात कह सके। लेकिन 3 साल पहले छोटे स्तर पर उभरी ये ताकत अब घर घर में पावर एंजल के तौर पर बेटियों और महिलाओं की जुबान बनने जा रही है, जिसकी शुरुआत बीते दिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 25 छात्राओं को एसपीओ परिचय पत्र देकर की। लेकिन अब तैयारी बड़े स्तर पर है। पावर एंजल्स क्या है? वो कॉमन लड़कियां हैं जो स्कूल में जाती हैं, कॉलेज में जाती हैं, अपनी पढ़ाई कर रही हैं। ये वही लड़कियां हैं जो समाज में हर मोहल्ले, हर गली में मिल जाती हैं। आइए इससे पहले आपको बता दें कि कैसे बनेंगी ये पावर एंजल्स महिलाओं की ताकत। इस नई पहल के तहत प्रदेश की हाई स्कूल, इंटरमीडिएट से लेकर विश्वविद्यालयों में पढ़ रही छात्राओं को ही पावर एंजल बनाया जाएगा। कॉलेज में पढ़ने वाली ये पावर एंजल्स अपने कॉलेज में और अपने घर के आसपास हो रहे महिला उत्पीड़न की घटनाओं से विमेन पावर लाइन को अवगत कराएंगी। खास ये भी है कि ये सेवा स्वैच्छिक है, यानी कि इसके लिए पावर एंजल्स को कोई भी मानदेय नहीं दिया जाएगा। यानी बिना किसी मानदेय के ही अब प्रदेश की महिलाएं ही बनेगी महिलाओं की ताकत। इस सेवा के जरिए सबसे ज्यादा कोशिश सरकार की उन इलाकों में जाकर महिलाओं के लिए मंच बनना है जहां महिलाओं को बोलने की आजादी नहीं, और अगर आजादी है भी तो फिर झिझक के चलते लड़कियां अपनी बात किसी से साझा नहीं कर पाती। 1090 के आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक विमेन पावर लाइन में 6,15,606 शिकायतें दर्ज हुई हैं और इनमें से 6,04,836 मामलों का निपटारा भी हो चुका है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि इन आंकड़ों से भी ज्यादा संख्या हमारे आसपास रहने वाली उन लड़कियों और महिलाओं की है जो अपने साथ गलत होने पर भी अपनी आवाज नहीं उठाती। लेकिन पावर एंजल्स के जरिए ऐसी महिलाओं को ही जागरूक कर उनकी हिम्मत बढ़ाने की तैयारी है, जिसके लिए अब पावर एंजल्स भी पूरी तरह तैयार है। एक लड़की हूँ और तुम क्यों इसका हाथ पकड़े हो? फिर मैंने वहाँ पे जो मेट्रो मेकर्स है मैंने कॉल किया, थोड़ा चिल्लाई तो वो लड़का भाग गया गाली देते हुए, और वो लड़की रोते हुए गई। मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है लड़के से, उसने मुझे कुछ नहीं बताया, थैंक यू बोल के वो चली गई। अगर वो लड़का मुझे फिर कभी मिलेगा ना तो मैं अपना ये आई कार्ड दिखाऊंगी, कहूंगी आई एम अ पावर एंजल। ये सच है कि उत्तर प्रदेश में महिला अपराध के आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं, लेकिन इस सच्चाई से मुंह नहीं फेरा जा सकता कि कई बार महिलाओं का जुल्म सहना ही दरिंदों की ताकत बन जाता है। ऐसे में ये शक्ति परियां उन महिलाओं की शक्ति जरूर बनेगी जिनकी आवाज घर की दहलीज के बाहर जा ही नहीं पाती। अनामिका सिंह, APN, लखनऊ। या तो विमेन पावर लाइन के जरिए महिला सशक्तिकरण की आवाज बुलंद करने वाली यूपी सरकार अब इसके बाद पावर एंजल्स को उन महिलाओं की आवाज बनाने जा रही है जिनकी आवाज अपनों के बीच में कहीं दब कर रह जाती है, कभी शर्म की वजह से तो कभी दहशत की वजह से। दरअसल महिलाओं पर जिस तरीके से उत्पीड़न के मामले बढ़े उसके बाद उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार ने इस बात का फैसला किया कि कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं की जाएं ताकि महिलाओं को सुरक्षा ज्यादा से ज्यादा प्रदान की जाए। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से एसपीओ का दर्जा दिया गया उन छात्राओं को जो समाज के तमाम लोगों के बीच में रहती हैं, पढ़ाई के साथ साथ वो महिलाओं की सुरक्षा में अपनी भागीदारी का निर्वहन किस तरीके से कर सकती हैं। एक ऐसी योजना समाजवादी पार्टी सरकार की तरफ से बनाई गई है ताकि महिला सशक्तिकरण की दिशा में
तेज गति के साथ आगे कदम बढ़ाया जा सके और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाए, महिलाओं के प्रति जो अपराधों का ग्राफ बढ़ा है उसमें कमी आ पाए। इस बात को लेकर उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार की तरफ से लगातार कवायद की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि इस कवायद के बाद अब महिलाएं महफूज रह पाएंगी। आधी आबादी पर नजर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की कि कैसे उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। सुरक्षा के साथ ही इन्हें माना जा रहा है 25 छात्राएं जिन्हें पावर एंजल्स का दर्जा दिया गया, एसपीओ का दर्जा दिया गया, यानी कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर के तौर पर उन्हें दर्जा दिया गया है। 25 छात्राएं हैं जो स्कूल कॉलेज का रुख करती हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अब महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वो अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सकेंगी और इस योजना को और आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए इसको लेकर भी सरकार की तरफ से गंभीरता से विचार किया जा रहा है। सरकार कहा जा रहा है कि ये छात्राएं सुरक्षा की साथी होंगी महिलाओं के लिए, पावर एंजल्स बनेगी महिलाओं की ताकत। इस बात को लेकर उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार ने एक बेहतरीन योजना की शुरुआत की है जिसके तहत 25 छात्राओं को परिचय पत्र भी बांटे गए हैं, उन्हें एसपीओ का दर्जा दिया गया यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर का दर्जा दिया गया है और इन एसपीओ के आ जाने के बाद उम्मीद की जा रही है कि जो महिलाएं अपनी बात को किसी वजह से सामने तक नहीं ले पाती थी, उनकी आवाज़ अपनों के बीच में दबी रह जाती और कभी इसके पीछे वजह शर्म होती थी तो कभी दहशत इसके पीछे वजह माना जाता था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि महिलाएं सशक्त होंगी इस कदम के बाद। यहाँ तो यूपी सरकार अब पावर एंजल्स को उन महिलाओं की आवाज बनाने जा रही है जिनकी आवाज अपनों के बीच में कहीं दब कर रह जाती थी और इसके पीछे वजह चाहे शर्म हुआ करती हो या फिर दहशत। लेकिन कैसे ये एसपीओ जो हैं, ये छात्राएं हैं, ये शक्ति बनेंगी, कैसे महिलाओं की सुरक्षा होगी, हम रुख लखनऊ को करेंगे। अनामिका सिंह हमारी संवाददाता ज़्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ी हैं और उनके साथ कई खास मेहमान भी मौजूद हैं। अनामिका, मैं आपके पास आना चाहूँगा। कहा जा रहा है कि ये जो पावर एंजल्स हैं वो सुरक्षा की साथी होंगे, कैसे सब मुमकिन होगा? और देखिए अक्षय, ये मुमकिन होगा, इसलिए मुमकिन होगा क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमने देखा है कि भले ही महिला पुलिस ऑफिसर हो लेकिन कई बार कंप्लेंट करने मन तो बनाती हैं लड़कियां, लेकिन उस कंप्लेंट करने के लिए वो थाने तक पहुंच नहीं पाती हैं। इसकी कई वजह होती हैं। एक तो हम सामाजिक सरोकार में रहते हैं तो वहां पे एक माना जाता है कि लड़की थाने पर जाएगी तो उसकी जो इमेज है वो खराब होगी। दूसरी बात ये कि एक मौका, एक माहौल, एक दिल की बात या मन की बात या उसके ऊपर क्या बीत रही है ये शेयर करना और जिससे वो शेयर करना चाहती हैं उसके साथ वो कंफर्टेबल है या नहीं है, ये बड़ी बात होती है। ऐसे में जो सरकार ने ये प्लान किया है कि वो पावर एंजल्स बनाएंगी जो स्कूल में मौजूद होंगी, जो कॉलेज में मौजूद होंगी, जो कॉलोनी में होंगी। और इसके लिए एक अच्छी बात ये है कि कोई अलग से स्पेशल कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। वो आपके आसपास की ही लड़की होगी, आपकी बीच की ही वो महिला होंगी या लड़की होंगी जिससे आप शेयर कर सकेंगी। तो ये एक कंफर्ट जोन बनाने की कोशिश की गई है पावर एंजल्स के तौर पे, जो महिलाओं से बातचीत करके उनकी समस्याएं सुनेंगी। दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि ये जो पावर एंजल्स होंगी इनके पास वो ताकत होगी कि ये कम से कम किसी बात का विरोध कर सके, एक आई कार्ड दिखा करके कि मैं पावर एंजल हूँ। अगर कोई लड़का किसी लड़की को परेशान करता है, चौराहे पर कोई फप्ती कसता है या फिर ऐसी कोई बात कहता है जो उसे नहीं कहनी चाहिए, तो पावर एंजल उस लड़की के साथ ये कह के खड़ी होगी कि मैं पावर एंजल हूँ और मैं इसके साथ हूँ, तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। तो ये एक यहाँ पे बहुत ही, यानी उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार से जो प्रयास उनकी तरफ से किए जा रहे हैं कि डरे नहीं, सहे नहीं, आपकी सरकार आपके लिए खास योजनाओं को भी लाने की तैयारी में जुटी है। हमारे साथ आईजी नवनीत सिकेरिया जी भी जुड़े हैं। नवनीत जी, बहुत स्वागत है हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। दो पावर एंजल्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप दोनों का भी बहुत स्वागत है हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नवनीत सिकेरिया जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमारे दर्शक भी ये जान पाए कि आखिर ये एसपीओ क्या होंगे, कैसे इनकी जिम्मेदारी होगी और किस तरीके से महिला सशक्तिकरण में इनकी भागीदारी होगी। देखिए, इनकी जो जैसे अनामिका ने कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल ये अदा करेंगे अपने आने वाले समय में। उसका कारण ये है कि जो मुख्य समस्या है वो ये है कि हमारी बच्चियां बोल नहीं पाती हैं और हम लोग अनजाने में ही उनको सिखाते हैं, बेटा ये मत कहो, वो मत करो। उनको अनजाने में, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि माता पिता जानबूझकर उनको बेजुबान बनाते हैं, नहीं, अनजाने में सिखा देते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, रास्ता बदल लो, बेटा कोई बात नहीं, सह लो, अब घर की बात है, इसको घर में रहने दो।
तो उससे होता है क्या है कि अगर 15-20 साल तक आप उसको इस तरीके से करते रहेंगे तो हम अपनी बच्चियों का माइंड को रेजिमेंटेड कर देते हैं कि भाई किसी बात के अगेंस्ट हमें बोलना नहीं है। कोई भी अगर भद्दी बात कह के चला जाए, ठीक है कोई बात नहीं, सह लो। ये जो चीज है उससे ही हमारी महिलाएं कमजोर हो जाती हैं और बाद में वो फिर किसी बड़े अपराध का शिकार हो जाती हैं। तो पावर एंजल का जो कंसेप्ट है वो इतना अच्छा कंसेप्ट है कि हर गली में, हर मोहल्ले में 8-8, 10-10 लड़कियां पावर एंजल होंगी। हर क्लासरूम के अंदर कम से कम 4 से 5 लड़कियां पावर एंजल होंगी। स्पेशल पुलिस ऑफिसर होंगी, इनके पास अपने आइडेंटिटी कार्ड होंगे और इनका सीधा सीधा कनेक्शन 1090 के साथ जुड़ा हुआ होगा। और उनको हम लोग जिम्मेदारी ये दे रहे हैं कि बेटा अगर आपको अपने ऊपर या अपने आसपास किसी भी लड़की, किसी भी महिला के ऊपर कोई भी किसी भी किस्म का अपमान या अपराध होते हुए देखें तो चुप न रहें। आपको खुद आवाज उठानी है और उस महिला को भी प्रेरित करना है कि वो चुप रह के अगर बर्दाश्त करेगी तो उसके साथ अपराध बढ़ेगा। अपने किसी भी गलत चीज के विरुद्ध अपनी आवाज उठाओ। चले बिल्कुल यानी आपको लगता है कि ये बेहतर पहल है और तमाम चीजों को गौर करने के बाद इस तरह की योजना की शुरुआत की जा रही है। इन छात्राओं को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा रही है ताकि वो आधी आबादी की सुरक्षा में अपना योगदान दे सकें। अनामिका, 2 पावर एंजल्स भी आपके साथ हैं, उनसे आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर कितना उत्साहित है कि पढ़ाई के साथ साथ सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उन पर होगी, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको मिल रही है। देखिए, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक अच्छी एज जो कह सकते हैं हम कि जब कोई लड़की सोचती है समाज के बारे में, थोड़ी वो उसकी उम्र बढ़ती है और वो अपने आसपास के लोगों को देखती है, महसूस करती है कि किस तरह की दिक्कतें लड़कियों को फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए ये जो एज है ये बहुत अच्छी एज है जिस एज में ये सब चीजें सोचनी चाहिए। और पावर एंजल्स हमारे साथ मौजूद हैं, हालांकि इनके अपने अपने नाम भी है, लेकिन अब इनके जो नाम होगा, जो इनका नाम होगा, जो इनकी पहचान होगी वो पावर एंजल्स के तौर पर होगी। तो शुरुआत में पावर एंजल्स में प्रिया आपसे करूंगी, क्योंकि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है आपके पास। आपके क्लासरूम में भी कई लड़कियां ऐसी होंगी, स्कूल में भी होंगी, कॉलोनी में भी होंगी। क्या तैयारी आपने कर रखी है अपनी ओर से कि किस तरह से आप किसी भी देखेंगे अपराध को या फिर किसी गलत चीज को तो आप किस तरह से अपनी आवाज मुखर करेंगी? मैम, अगर हमारे 1090 में अगर कोई भी लड़की की छेड़खानी होती है या उन्हें कोई भी दिक्कत होती है तो हम अपने कार्ड के थ्रू उन्हें कॉल करके पहले उनसे कहेंगे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप उन्हें खुद कॉल करिए। देन अगर उन्हें कोई नहीं वो कॉल करती हैं तो हम अपने थ्रू हम खुद कॉल करेंगे और उनकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड कराएंगे। और सबसे पहली चीज़ है ये है कि मैं WPL में वर्क भी कर रही हूँ, साथ ही साथ मैंने इतनी कंप्लेंट्स खुद हैंडल की हैं कि मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगी। जॉब करने से पहले जब 2012 में 1090 का नाम मैंने सुना तो मेरे पास एक कॉल आई और कॉल्स के थ्रू मेरा ये हुआ कि वो कॉल्स करके मुझे परेशान करता था। मैंने 1090 में कॉल किया, मुझे हेल्प मिली और मेरी कंप्लेंट भी सॉल्व हुई। मैं इतनी खुद अब सक्षम हूँ कि उन लड़कियों तक मैं खुद अपनी आवाज़ मतलब जाके उनकी खुद हेल्प कर सकती हूँ। जैसे हमारे मोहल्ले में अगर कोई लड़का या कोई भी लड़की को परेशान करता है तो अब मैं खुद कह सकती हूँ कि मैं 1090 में वर्क करती हूँ, साथ ही साथ मैं एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर भी हूँ। प्रिया ने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन आना सवाल मेरा आपसे ये होगा कि कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपके कोई क्लासरूम में लड़की है या फिर कोई आप अपराध होता देख रहे हैं ये तो अलग सी बात है, लेकिन कई बार एक बिहेवियर रीड करना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि आखिर वो लड़की क्यों इतनी परेशान है या फिर वो जाती है तो फिर वो स्कूल क्यों नहीं आ रही है या फिर कॉलेज क्यों नहीं आ रही है। तो क्या इस तरह का भी आपने एक मनोवैज्ञानिक तरीका इख्तियार करने का सोचा है कि किस तरह से आप देखेंगे कि कौन सी लड़की कितनी परेशान है, क्यों परेशान है, जानने की कोशिश करना, सॉल्व करने की कोशिश करना? ये हमें अपने दिमाग से ही करना होगा। हमें देखना होगा कि एक लड़की है अगर वो किसी भी परेशानी में है तो हम उसके मतलब उसके फेस रीड करके हम देख पाए कि वो सही से रिस्पॉन्ड कर रही है हमारी बातों का कि नहीं। और उससे अगर हमें किसी भी चीज़ पे शक हो रहा है कि ये लड़की के साथ कुछ सही नहीं है तो हमें उससे बात करके निकलवाने की कोशिश करनी होगी। और जब हमें अगर पता चलता है कि वो किसी भी चीज़ के थ्रू जा रही है तो हमें उसको बोलना होगा कि वो जाके 1090 में रिपोर्ट करे। अगर वो नहीं इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो कर पाए तो हमें करना होगा। अब हमारे पास ये कार्ड है जो हमको CM सर ने दिया है, तो हमारे पास इतना पार है कि हम लोग जाके बोल पाए।
और रिपोर्ट कर पाए। सिकिरा साहब, ये सवाल मेरा आपसे इसलिए है क्योंकि आप पूरा जो कार्यभार है या फिर जो निर्देश है आपके निर्देशन में ही सब कुछ हो रहा है। कल 452 लड़कियों को मुख्यमंत्री जी ने SPO जो परिचय पत्र है वो दिया है, लेकिन अभी जो टारगेट है वो बहुत ज्यादा है क्योंकि आपकी ये कोशिश है कि पूरे प्रदेश में हर कॉलोनी में कम से कम एक पावर एंजल को बनाया जाए। तो उद्देश्य क्या है आपका और कितनी पावर एंजल पूरे प्रदेश में फैली होंगी जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के अलर्ट होंगी? अनामिका, कल इसका औपचारिक उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, लेकिन इससे पहले ही हम लोग 63,000 आइडेंटिटी कार्ड बनाकर तैयार कर चुके हैं और करीब 90,000 के फॉर्म्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं और अगले ये इस महीने के एंड तक ये 90,000 के पूरा फिगर हम लोग अचीव कर लेंगे और बाद में जो महीने बचेंगे नवंबर दिसंबर, उसमें हमारा टारगेट है कि 1 लाख कार्ड और बना के हम उनको बंटवा दें। हमारा टारगेट ये है कि 31 दिसंबर 2016 यानी इसी वर्ष के अंत तक हम लोग 2 लाख कार्ड पूरे 75 के 75 जो हमारे जिले हैं और वहां पर जो हमारे 52,000 जो गांव हैं, हमारी कोशिश है कि हर गांव में कम से कम 1-1, 2-2 लड़कियां पावर एंजल जरूर बन जाए। हर कस्बे जो टाउन है हमारी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के टाउन है वहां पर भी 1-1, 2-2 लड़कियां बन जाए। हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है वो इस बात का हिसाब रखता है कि कितनी लड़कियां कहाँ से बन रही हैं। तो उद्देश्य ये है कि इसका फैलाव पूरे उत्तर प्रदेश में हो जाए और ताकि पूरे उत्तर प्रदेश में ये जो 2 लाख लड़कियां हैं ये निगाह रखें हर एक के ऊपर और एक दूसरे का सहारा बने। जिनके पास आवाज नहीं है उनकी आवाज बने, जिनके पास शक्ति नहीं है उनकी शक्ति बने, जिनके पास ताकत नहीं है उनको ताकत दें। तो मिलजुल कर, चूंकि ये लड़ाई सिर्फ कोई एक सरकार या कोई विभाग नहीं लड़ सकता, ये सदियों पुरानी समस्या है हमारे समाज की। इस समाज को अगर लड़ना है तो हम सबको मिलकर लड़ना होगा और इससे हम एक नए समाज का निर्माण करेंगे जहां पर हमारी सशक्त नारी होगी और सशक्त पुरुष होंगे। दोनों को बराबरी का दर्जा तब अख्तियार होगा जब हम दोनों को बराबर लेके चलेंगे। बिल्कुल बराबर लेके चलेंगे। और साथ ही साथ जिस तरह से आपने पावर एंजल्स की बात की कि हम इतनी संख्या में बनाने जा रहे हैं, कुछ लड़कियां ऐसी भी होंगी जो बनना चाहती होंगी, जो आवाज बनना चाहती होंगी। दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रिया जुड़ी हुई है जिनके साथ बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो जानना चाहती हैं पावर एंजल्स के बारे में, कैसे बन सकते हैं, किस तरह से पावर एंजल्स उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं। प्रिया, आपके साथ जो लड़कियां हैं, जो उनके सवाल हैं या जो क्वेरीज हैं पावर एंजल्स को लेकर के, वो मैं चाहूंगी कि आप सिकेरा साहब से सीधे पूछें। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, आपके साथ कुछ लड़कियां जो मौजूद है वहाँ पे। अनामिका, पावर एंजल्स के बारे में जैसा कि आपने बताया है, जिसको लेकर के बहुत सारे सवाल हैं लड़कियों के जहन में भी, जिन्होंने इसको जाना है। किसी अखिलेश यादव ने किस तरीके से पावर एंजल्स बनाए हैं और ये अधिकार लड़कियों को दिया है कि अपनी सुरक्षा के लिए क्या कुछ इस्तेमाल कर सकती हैं और क्या वो दायरे होंगे। कई सारी लड़कियां हमारे साथ यहाँ पर हैं, आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ सवालात हैं उनके, क्योंकि पावर एंजल्स के बारे में जैसे ही इन्होंने सुना, इनके मन में भी इच्छा है कि इस चीज़ को वो ज्वाइन करें और लड़कियों की मदद करें जो भी परेशानी में होती है। आपका नाम? जूही। हाँ, हमारे साथ जूही है। जूही, पावर एंजल्स के बारे में जैसे ही आपको पता चला, सबसे पहला ख्याल क्या मन में आया आपके और क्या पूछना चाहेंगी आप? मैं ये पूछना चाहूँगी कि पावर एंजल है क्या और इसमें हम कैसे एंटर कर सकते हैं, ये जानना चाहूँगी। इनको अनामिका, सुना आपने इनका सवाल, ये पूछना चाहती हैं कि इसको हम ज्वाइन कैसे करें। सिकेरा साहब, ये सवाल जो मैं आपसे कल भी पूछ रही थी, मैंने आज भी पूछा और इस शो में भी पूछ रही हूँ कि आखिर अगर कोई लड़की चाहती है आवाज बनना, पावर एंजल बनना, तो उसके लिए एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया क्या होगी, कैसे वो पावर एंजल बन सकती है? ये सवाल बाकी तमाम लड़कियों के जहन में भी उठ रहा है। प्रिया, बहुत ही आसान प्रक्रिया है इसको बनाने की और उसी की वजह से अब तक हमने 63,000 से ज्यादा लड़कियों को पावर एंजल बनाया है। इसमें हमारा जो इसका फॉर्म है हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। इसके अलावा जो भी इसके बारे में जानकारी चाहिए 1090 कॉल करके आप पता लगा सकते हैं और बहुत सिंपल सा प्रक्रिया ये है कि फॉर्म भरिए और जिस स्कूल या कॉलेज में आप पढ़ रही हैं वहाँ के प्रिंसिपल मैडम से बात करके या प्रिंसिपल सर से बात करके उसको हमारे यहाँ भिजवा दीजिए। दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल। अगर आप उसको ईमेल के माध्यम से भी हमें स्कैन करके भिजवा देंगी तो उस पर भी हम लोग ये कार्रवाई कर देते हैं। अगर ये फॉर्म मिलने में दिक्कत हो रही हो तो कृपया करके हमारे यहाँ 1090 पे नोट करा दीजिएगा कि हमारा कॉलेज का नाम ये है और हमारे प्रिंसिपल का नाम ये है, ये नंबर है। हमारे यहाँ फॉर्म पहुंचे नहीं है, ये फॉर्म हम लोग खुद भिजवाते हैं। 20,000 स्कूल्स कॉलेजेस में हमने फॉर्म भिजवाए हैं। अभी 2 लाख फॉर्म और छप के तैयार हो गए जिनको हमें भिजवाना है। यदि किसी का कॉलेज छूट गया हो तो वहां हम ये फॉर्म भिजवा देंगे। बस प्रिया, इसमें जानकारी वाली बात यह है कि सिर्फ इसमें स्कूल और कॉलेज गोइंग जो गर्ल्स हैं, जो 11th 12th में पढ़ रही हैं या ग्रेजुएशन पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 या इंजीनियरिंग में पार्ट 4 तक पढ़ रही हैं, यह सुविधा उनके लिए है जो कॉलेज में आज की डेट में जा रही हैं। सिकेरा साहब,
बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो जिस तरह से लड़कियां पूछ रही कि कैसे हम इसका हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे थोड़ा सा अलग है कि ग्रामीण क्षेत्र जहां पे लड़कियां बहुत ज्यादा जागरूक नहीं होती हैं, बहुत ज्यादा डरी सहमी होती हैं, कई बार उन्हें स्कूल जाने के लिए भी सोचना पड़ता है, ऐसी लड़कियों के पास पावर एंजल्स की ताकत कैसे पहुंचेगी? और क्या ये एक मुश्किल वाली घड़ी नहीं होगी आप लोगों के लिए भी कि उन लड़कियों को टारगेट करें जो ग्रामीण क्षेत्रों से रहने वाली हैं और वो स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? अनामिका, ये बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को विमेन पावर लाइन स्वीकार करती है। और मैं आपको बड़े फख्र से बता सकता हूं कि जो कल 452 लड़कियां जो बनी है पावर एंजल्स, उसमें से 70% लड़कियां ग्रामीण अंचल की थी। हमारा टारगेट है कि हम 70% लड़कियों को ग्रामीण अंचलों से उठाएं, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी। मजलूम जो लड़कियां वहां पर हैं, उनको बात बात पे दबाया जाता है, उनके पास कोई वॉइस नहीं होती है। ये बात सही है, दीगर है कि चैलेंज है। और मेरी कोशिश ये है कि जो पावर एंजल्स हम लोग शहर में बना रहे हैं, इन्हीं लड़कियों को हम लोग इतना मोटिवेट करें, और जब इनके पास वेकेशन हो, संडे का या सैटरडे का छुट्टी हो, तो ये आसपास के जो गांव है वहां पर हम इनको भेजेंगे, और वहां पर जाकर ये बाकी लड़कियों को मोटिवेट करेंगी और मोटिवेट करके हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह, हर गांव तक हमारा रीच हम पहुंचाना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, विमेन पावर लाइन के पास उत्तर प्रदेश की हर ग्राम पंचायत के प्रधान का नाम और वहाँ के हारे हुए प्रधान का नाम, सारी डिटेल्स हमारे पास हैं। सिकेरा साहब, जो अनामिका, हमारे साथ और भी लड़कियां मौजूद हैं जिनके जहन में कई सारे सवाल हैं इसको लेकर के। आपका क्या सवाल है? प्रिया पूछिए। कि जो पावर एंजल जो इनका प्रोजेक्ट है, उसमें क्या इतनी कनेक्टिविटी पॉसिबल हो पाएगी और किस हद तक ये प्रोडक्टिव होगा, ये जो इनका प्रोजेक्ट है, जो इनका मिशन है? आपका? मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पावर एंजल का कॉन्सेप्ट है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये कि कहाँ तक सक्सेस होगा, ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? मैं पूछना चाहूँगी कि लड़कियों को तो शक्ति मिल जाएगी, इससे एक तरीके से सुरक्षा कर पाएंगी, लेकिन क्या लड़कों की मानसिकता है, सोच है उनकी, क्या वो बदल पाएगी? अनामिका, तो ये इनके सवाल थे और अब इनके जवाब चाहूंगी मैं। देखिए सिकेरा साहब, जो सवाल बार बार हम लोग कर रहे थे कि आखिर जो इसकी कनेक्टिविटी है, जो रीच है, वो किस तरह से होगी, कैसे ये गांव-गांव पहुंचेगा ये प्रोसेस पावर एंजल्स? साथ ही सिकेरा साहब, एक सवाल ये भी जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आया यहाँ पर कि लड़कियों को तो हम कह रहे हैं कि सुरक्षा दे देंगे, लेकिन जो लड़कों की मानसिकता है, क्या पावर एंजल्स कोशिश करेंगे कि उनकी जो मानसिकता है थोड़ी बहुत वो भी बदल जाए महिलाओं को लेकर के? जी, मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात जो एक बेटी ने पूछा कि कनेक्टिविटी, बहुत ही सिंपल कनेक्टिविटी है, सिर्फ 1090 फोन मिलाना है और कोई पावर एंजल 1090 फोन मिलाकर हमारे हेडक्वार्टर से कांटेक्ट कर सकती है। आज भी पर डे हमारे पास 10 से 12 हजार कॉल्स आते हैं, तो कनेक्टिविटी बहुत आसान है। एक सिंपल 1090 4 डिजिट का नंबर मिलाने से आपकी बात अगर हो जा रही है, तो इससे अच्छा कनेक्टिविटी का कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता। सबसे आसान तरीका ये है। इसके साथ साथ पावर एंजल्स के हम लोग फेसबुक पर ग्रुप बना रहे हैं, ताकि ग्रुप डिस्कशंस भी हों उनके आपस में, और वो ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से जो चीजें ऐसी हैं जिन पे हमें और चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि इन लड़कियों से जब जितनी ज्यादा आप बात करेंगे, उतनी सारी चीजें हम लोगों को सीखने को मिलती हैं। तो इसीलिए हम लोग जो है इनके क्लोज ग्रुप बना रहे हैं, ताकि इस पर खूब डिस्कशन हो और एक दूसरे की तारीफ भी हम लोग करेंगे, ताकि इनका मोटिवेशनल लेवल हाई बना रहे और ये अधिक से अधिक शिकायतों को यहाँ पे पहुंचाए। साथ में एक योजना ये भी है, जो पावर एंजल आउटस्टैंडिंग काम करेंगी, साल के अंत में हम उनको कोई रिवॉर्ड दें या किसी तरीके से उनको अप्रिशिएट करें। ये भी हमारी योजना में है कि जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया उनको हम लोग सर्टिफिकेट देकर उनका मनोबल और बढ़ाएं, अखबारों में उनके फोटो छपवाएं या उनके इंटरव्यू छपवाएं, क्योंकि उन्होंने समाज के हित में ये काम किया है। तो उनके ये जनरली जो बड़े स्कूल्स कॉलेज होते हैं, उसमें सोशल एक्टिविटीज जरूर वो देखते हैं कि आपने अपनी पढ़ाई के साथ सोशल एक्टिविटी में कितना पार्टिसिपेट किया है। तो ये बहुत बड़ा काम होगा अगर कोई लड़की 8-10 लड़कियों की मदद कर दे। आप सोचिए, सभी लड़कियां अगर ऐसे एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दें, एक तरीके से क्रांति आ जाएगी। इसीलिए इसका नाम भी हमने दिया है अ सोशल रिवोल्यूशन, पावर एंजल अ सोशल रिवोल्यूशन। और एक प्रश्न और पूछा था कि क्या लड़कों को सुधारने के लिए कोई कार्रवाई होगी? देखिए, ये जो पावर एंजल कंसेप्ट है, ये रिपल इफेक्ट वाला कंसेप्ट है। ये जो लड़कियां हैं पावर एंजल, ये कहीं बाहर की नहीं है, ये लड़कियां वही हैं जिनके भाई यहाँ पर सब तंग कर रहे हैं। ये सब हमारा समाज का ही हिस्सा है। जब यही लड़कियां अपने घर में जाके बात कहेंगी, हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, तो उनका असर इनके भाइयों पर भी पड़ेगा। और दूसरी बात, मैं लड़कों की साइकोलॉजी के बारे में एक बात बताना चाहता हूं। लड़के बहुत तेजी से अपने आप को चेंज करते हैं एनवायरमेंट के हिसाब से।
अभी यहाँ के दिल्ली के लड़कों को या अपने यूपी के या भारत के लड़कों को अभी आप सिंगापुर या अमेरिका भेज दीजिए, वहां जाकर कभी किसी लड़की को देखकर सीटी नहीं बजाते हैं, ना कभी किसी को कोई कमेंट करते हैं, क्योंकि पता है वहां पर जो है कार्रवाई हो जाएगी, पुलिस जेल भेज देगी, वहां नहीं करेंगे। सिमिलरली अमेरिकन लड़कों को मैंने देखा कि वो अमेरिका में रहेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान में आके वो भी सीटी बजाना शुरू कर देते हैं। तो एनवायरमेंट बनाने की बात है, क्योंकि अमेरिका में लड़कियां पलट के पूछती हैं, हे हेलो व्हाई आर यू मेकिंग दिस नॉनसेंस। यहाँ पे लड़की सह लेती है। तो हम लोग अपनी लड़कियों को शेरनी बनाना चाहते हैं। नबी सिकरा जी, कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जागरूकता भी फैलाने की जरूरत है, ताकि जो छात्राएं हैं वो भी जागरूक हों और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन, जो उन्हें जिम्मा सौंपा जा रहा है, उसका निर्वहन भी ठीक ढंग से कर पा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो पावरफुल होगी पावर लाइन, इस बात को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। दरअसल विमेन पावर लाइन के जरिए महिला सशक्तिकरण की आवाज बुलंद करने वाली यूपी सरकार अब इसके बाद पावर एंजल्स को उन महिलाओं की आवाज बनाने जा रही है जिनकी आवाज अपनों के बीच में कहीं दब जाती हो, और कभी शर्म की वजह से तो कभी दहशत की वजह से। लेकिन इन छात्राओं के जरिए अब महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि वो भी आवाज को बेहतर ढंग से उठा पाएं और ऐसे लोगों के खिलाफ शिकंजा कसा जा सके जो महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं, उनके साथ अत्याचार करते हैं। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।